अच्छा, तो हम आज बात कर रहे हैं एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर बेसिक लॉगिन सिस्टम बनाने की। बेसिक लॉगिन सिस्टम में मुराद ये है कि इसके अंदर एक एक्टिविटी आएगी, इसके ऊपर यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाएगा और वो हम स्टैटिकली मैच करेंगे। फिलहाल डायनामिक नहीं होगा, डेटाबेस नहीं होगा, और फिर उसके बाद हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे अपनी दूसरी एक्टिविटी की तरफ। अब ये तो बड़ा सिंपल सर है कि भाई आपने यूजर नेम पासवर्ड चेक किया और रिडायरेक्ट कर दिया। हाँ, लेकिन अब करना ये है कि जब नेक्स्ट टाइम बंदा आए तो अगर वो पहले से लॉगिन है तो फिर लॉगिन स्क्रीन ना आए, ये पूरा सेटअप हमने बनाना है। इसके लिए जो हमारा टॉपिक है वो शेयर्ड प्रेफरेंस है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस सेशन की तरह काम करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ऐप लेवल पर आप डिक्लेयर कर दें, फिर आप उसको चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल्स मौजूद है तो ऑलरेडी डायरेक्ट वहां रिडायरेक्ट हो जाए, वरना पहले लॉगिन करें। तो इस तरह से हम चीजें बना लेते हैं। तो पहले हम जो है अपनी पहली एक्टिविटी की बात करते हैं। हमारे पास इस बार दो एक्टिविटीज होंगी, एक हमारी मेन एक्टिविटी और एक ऐसी एक्टिविटी जिस पर हमने जाना है। तो हम एक और एक्टिविटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जावा में जाकर राइट क्लिक करते हैं और ऐड कर लेते हैं हम न्यू एक्टिविटी, और हम उसके लिए बेसिक या एम्प्टी एक्टिविटी ही ले लेते हैं। फिर दूसरी एक्टिविटी, इसका नाम मैंने एक्टिविटी 2 रख रहा है, मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड, जिस पर वेलकम आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड की एक्टिविटी होगी जिस पर हमने जाना है। तो दो एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, ये जावा की फाइल है, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। ये इसका डिजाइन है डैशबोर्ड का, इसको बंद कर देते हैं। हम पहले मेन एक्टिविटी को डिजाइन कर लेते हैं। ये मेन एक्टिविटी मेरी मौजूद है। इसके अंदर हम जो है वो स्प्लिट व्यू पे चले जाते हैं ताकि हमें कोड और डिजाइन दोनों नजर आ रहे हो। कंस्ट्रेंट लेआउट है, अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट पे काम करना चाहते हैं। मैं जो है फिलहाल चलिए कंस्ट्रेंट लेआउट पे काम कर लेते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट हमारा, ठीक है। इस लेआउट के अंदर हम कुछ कंट्रोल्स ट्रैक करेंगे। तो पैलेट खोल लेते हैं। पैलेट खोलने के बाद हमने एक अदद बटन ट्रैक कर दिया। ठीक है, एक हमने जो है वो टेक्स्ट व्यू, हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो हमने पास कर दिया यूजर नेम के लिए। ठीक है, और एक और टेक्स्ट पास कर दिया हमने पासवर्ड की। ये हमारा थोड़ा सा सेटअप। पैलेट को हमने किया बंद। अब ये देखिए सब यहाँ पर एरर आ रहे हैं, एडिट टेक्स्ट पे भी, बटन पे भी, हर चीज पे। अच्छा, बटन को हम आखिर में रख लेते हैं। ठीक है। अभी एरर क्यों है? क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट ये कहता है कि भाई आपने बाउंडिंग्स देनी होती है ना। अब मैं इसको बाइंड करता हूँ कि भाई ये टॉप से बाइंड है, फिर ये राइट से बाइंड है, लेफ्ट से बाइंड है, फिर उसके बाद में इसको कंस्ट्रेंट सेट हो रहा है कि नहीं। अब ये जो इसका बॉटम वाला है, ये हमने इस बॉटम से बाइंड कर दिया। इस टेक्स्ट बॉक्सेस की बाइंडिंग शुरू की हमने टॉप से लेफ्ट, राइट। टॉप पे हम इसको इस टेक्स्ट बॉक्स से बाइंड कर देते हैं और बॉटम पे हम इसको बॉटम से बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट अपना प्रॉपर काम कर रहा है। करनी हो गई, ये बटन है, बटन को भी सेट कर लेते हैं। सारी इसकी बाइंडिंग देनी है, उसके बाद हम इसको मूव करेंगे तो ये हमें फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त लेआउट हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसको मूव कर सकते हैं। तो हर चीज जो है वो डिजाइन के हिसाब से सेट हो जाएगी। अच्छा, अब हम जो है वो डिजाइन व्यू पे चले जाते हैं डायरेक्टली, और डिजाइन व्यू पे जाने के बाद पैलेट को भी बंद कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा हमें नजर आए। उसको जूम इन कर लें। अब ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। इसके कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट में हिंट लिखते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट में नेम लिखा हुआ मैंने हटा दिया और हिंट में मैंने लिख दिया यूजर नेम, ताकि यूजर नेम वैसे एक ही वर्ड होता है। ठीक है, यूजर नेम हो गया। हिंट नजर आएगी। पासवर्ड के लिए हमारे पास टेक्स्ट पासवर्ड। अच्छा, इनकी आईडीज बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा पहला है, इसको हम एडिट टैग्स, बड़ी लंबी सी आईडी है तो इसको मैंने नाम रख दिया txt uname, ताकि हमें आसानी हो बाद में यूज करने में। पासवर्ड के लिए हमने txt upass नाम रख दिया। फिर हमारे पास बटन मौजूद है,
बटन पे हमने क्लिक किया, बटन को हमने btn लॉगिन कह दिया और बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है जहां बटन लिखा हुआ है वहां पर हम लॉगिन लेते हैं। ये थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो स्लो चल रहा है। btn लॉगिन हो गया, बटन के ऊपर हमने लिख दिया लॉगिन। ठीक है, तो हमारे पास लेआउट हमारा तैयार हो। अब इस बटन पे क्लिक होगा तो कुछ काम होगा, तो हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में और यहाँ चल के हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक बटन की क्लास का ऑब्जेक्ट, एक होगा हमारे पास टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट का, एडिट टेक्स्ट। ठीक है, एडिट टेक्स्ट के लिए हमने एक यूएन कर दिया और एक यूपी कर दिया, दो वेरिएबल ले। बटन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, आप ऑल्टर एंटर दबाएंगे तो ये इंपोर्ट्स में जाके इंपोर्ट कर देगा android.widget.button, android.widget.editText। अब यहाँ पर ऑन क्रिएट हमें मालूम है कि जब किसी भी एक्टिविटी को बनाया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहला मेथड जो कंस्ट्रक्टर के बाद चलता है वो ऑन क्रिएट का मेथड होता है, उसी पे सारे काम होते हैं। इंस्टेंस सेव हुआ, फिर लेआउट की एक्टिविटी सेट हो गई। आर जो हमें पता है रिसोर्स है, रिसोर्स के फोल्डर में जाके लेआउट के अंदर मेन एक्टिविटी का फाइल उसने कंटेंट व्यू के तौर पे सेट कर दिया। देखिए रिसोर्स का फोल्डर, लेआउट के अंदर मेन एक्टिविटी एरिया। अब हम बटन वगैरह हमने सेट करने हैं तो वो सभी रिसोर्स से हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम btn का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल टू कास्ट करेंगे बटन में और फिर हम बताएंगे फाइंड व्यू बाय आईडी और उसमें हम बताएंगे r.id. ये सारी आईडीज वहीं से आ रही हैं btn लॉगिन। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर आईडीज का फोल्डर पहले दिखाया जाता था, आजकल दिखाया नहीं जाता, बट वहीं पर सारी आईडीज। अच्छा, फिर मैंने यूजर नेम का ऑब्जेक्ट बनाया, कास्ट करेंगे एडिट टेक्स्ट में और फाइंड व्यू बाय आईडी। हर एक कंट्रोल व्यू है, ठीक है, उसको आईडी से ढूंढना है। तो हमने कहा txt यू नेम हमारा आ गया। ठीक है, यू नेम के बाद हमने txt यू पास को भी कास्ट कर लिया यूपी के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास तीनों हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन, हमारे तीनों कंट्रोल्स या व्यू जिनको हम कहते हैं, वो अब हमारे पास रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। अब हमें सिंपल पहले लॉगिन करना है, तो सिंपल लॉगिन करते हैं कि भाई btn के ऊपर जब कोई क्लिक करे तो आप कहेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, और इसके अंदर आप बताएंगे ऑब्जेक्ट न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। टैब दबाएंगे 2 बार तो आपके पास पूरा ये जो है आपको बनाकर दे देगा। देखो न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, मैंने टैब दबाया तो देखिए इसने ऑन क्लिक का फंक्शन बनाकर इसके अंदर हमें दे दिया, इवेंट बनाकर दे दिया। कि बटन में क्लिक हो तो ये काम होगा। अब क्या करना है वो अब हमारे ऊपर है कि हमने जो भी इसके अंदर काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये करना है कि भाई जब यूजर नेम अफनान हो और पासवर्ड हो अफनान या एडमिन, तो फिर जो है वो दिखा दे सक्सेसफुल लॉगिन, अदरवाइज वो दिखा दे भाई गलत लॉगिन। ठीक है, उसके लिए भी हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर एक लेबल रख लेते हैं जिसके ऊपर हम दिखाएं ये इनवैलिड है या वैलिड है। तो हमने एक टेक्स्ट व्यू ले लिया मैसेज के लिए और यहाँ पर पास किया, इसकी बाइंडिंग कर देते हैं। इसको हमने बटन से बाइंड किया, नीचे बॉटम पे बाइंड कर दिया, लेफ्ट राइट पे बाइंडिंग कर दी, कंस्ट्रेन लेआउट में कंस्ट्रेन सेट कर दी। अब यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मैंने खाली कर दिया ताकि यहाँ ये नजर ना आए लेकिन मौजूद है। आईडी इसकी जो है हमने रख दी txt मैसेज। ठीक है, ये हमारे पास मैसेज बॉक्स आ गया। अब हम यहाँ पहुंचे और इसको भी कास्ट कर लेते हैं, ये क्योंकि लेबल है उसको टेक्स्ट व्यू कहते हैं। टेक्स्ट व्यू मैंने कहा msg, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं msg इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.txt msg कास्टिंग हो गई। अब हम काम करेंगे। मैंने कहा भाई फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने लिए, स्ट्रिंग ले लिया एक a और एक b। ठीक है, दोनों मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। फिर मैंने कहा a बराबर है यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट के, जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ होगा वो यहाँ आ जाएगा और a के अंदर रख देंगे उसको। इसी तरह b के अंदर हम अपना यूजर पासवर्ड ले लेंगे गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमने पासवर्ड भी ले लिया। a में हमारे पास यूजर नेम आ गया, b में हमारे पास पासवर्ड आ गया।
और हमने कहा इफ a डॉट इक्वल्स, अगर a बराबर हो अफनान के, एंड इसके साथ साथ b डॉट इक्वल्स, b बराबर हो एडमिन के। ठीक है, देखो याद रखना स्ट्रिंग कभी भी डबल इक्वल टू से मैच नहीं होता ना, कि a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4, वो वाला वो तरीका स्ट्रिंग के साथ नहीं चलता। ठीक है, तो हमें जो है a और b को हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पर हम कह देते हैं कि जो MSG है हमारा, जो टेक्स्ट बॉक्स, जो मैसेज बॉक्स है, डॉट सेट टेक्स्ट, उसके ऊपर लिख दो। अब उस पर हम लिख सकते हैं, वो हमारा टेक्स्ट लेबल है, वहां मैंने लिख दिया। अगर ये हो तो भी लिखो लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है जी। एल्स अगर गलत यूजर ने पासवर्ड दिया जाए तो उसी मैसेज बॉक्स में सेट टेक्स्ट कर देंगे हम कि भाई इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा लॉगिन सिस्टम हमारा तैयार हो गया मैसेज के साथ। टोस्ट मैं पहले ही बता चुका था, टोस्ट आपने देखा होगा, टोस्ट भी लगा सकते हैं आप। मैसेज बॉक्स ये है कि वो गायब नहीं होता, फिर मैसेज आपका नजर आता रहता है। इसमें आप कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि भाई जब यहाँ से चलो तो ये कलर हो जाए यहाँ से। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं हम कलर किस तरह हो सकते हैं। MSG डॉट कलर हमारे पास अगर है प्रॉपर्टी तो, हाँ, तो सेट टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर आप जो है वो इंटीजर वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, और R डॉट कलर जो हमारे पास है उसमें हमारे पास ये 3 कलर सेट हुए हैं। देख लो, मैं दिखाया था आपको। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज के अंदर कलर्स की XML देखना, ये रहा। तो इसके अंदर अगर हम चाहें तो कलर बना के जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर बना देता हूँ डेंजर का। ठीक है भी, और डेंजर के लिए जो कलर बनेगा वो हम यहाँ पैलेट से सिलेक्ट कर लेंगे देखो, और हम उसको फॉर एग्जाम्पल रेड कलर दे देते हैं। और रेड कलर जो है वो कैसा होता है भाई, सुर्ख, ये वाला रेड कलर। ठीक है जी, ये कलर हमने सेट कर दिया डेंजर के लिए। उसके बाद एक और हमने कलर की प्रॉपर्टी बना ली और उसको हमने कह दिया फॉर एग्जांपल सक्सेस। ठीक है जी, इसका जो कलर है वो ग्रीन कर देते हैं। ठीक है भाई, ये हमने थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर सक्सेस का कर दिया। तो अब हमारे पास ये 2 कलर और ऐड हो गए हमारे कलर्स के अंदर। तो अब जब हम यहाँ जाएंगे तो हम R डॉट कलर डॉट, यहाँ पे देखो कलर आ गए डेंजर कलर और सक्सेस कलर। तो यहाँ सक्सेस कलर सेट कर दिया मैंने टेक्स्ट का, और यहाँ पर मैंने डेंजर कलर सेट कर दिया। अच्छा, अब ये एरर क्यों दे रहा है भाई? कह रहा है कि सप्रेस लिस्ट। अच्छा, वो एक्चुअली लिस्ट को उसने ऊपर ऐड किया, ये रहा एनोटेशंस के अंदर, ताकि फिर वो चला सके। तो ये हमने कलर्स भी सेट कर दिए कि अगर सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो ग्रीन कलर में आएगा लिखा, और अगर रेड कलर से लिखा हुआ आएगा इसका मतलब इनवैलिड है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। हमसे गलती हो गई कि हमने एमुलेटर रन नहीं किया था, तो हम एमुलेटर रन करते हैं। वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दूंगा ताकि वो चल जाए। थोड़ी देर पॉज कर लेते हैं वीडियो को ताकि वो चल जाए। अब जब तक हमारा एमुलेटर ऑन हो रहा है, ठीक है, तो हम आगे की मैकेनिज्म बना लेते हैं। अभी ये तो समझ आ रहा होगा कि भाई अगर यूजर ने पासवर्ड ये होगा तो रेड सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज वो इनवैलिड लॉगिन दे देगा। ये तो हमारा सिंपल सा सेटअप हो गया। अब अगला काम ये है कि भाई जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए तो उसके बाद फिर वो रिडायरेक्ट भी कर जाए हमारे दूसरे एक्टिविटी की तरफ। तो रिडायरेक्शन कैसे होती है हमने शायद ये पहले भी पढ़ा था, तो हम उसको दोबारा कर लेते हैं कि भाई हमें जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पे भेजना है। तो बेसिकली उसके लिए इंटेंट यूज होते हैं। आप इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंटेंट आई इक्वल टू जो भी आपका इंटेंट है, फिर इसके आर्गुमेंट होते हैं। जरा इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम बताते हैं कि भाई मेरी एक्टिविटी कि कहां से हम कहां जा रहे हैं। मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, कहां जा रहे हैं हम, जा रहे हैं डैशबोर्ड डॉट क्लास।
ये हम अपना इंटेंट बना लेते हैं कि भाई हम जो है वो इस वाले कॉन्टेक्स्ट से उस वाले कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं एक्टिविटी को। ठीक है, तो इंटेंट हमने बता दिया। फिर इंटेंट के अंदर हम कहते हैं स्टार्ट एक्टिविटी, आई डॉट स्टार्ट, सॉरी हम कहते हैं स्टार्ट एक्टिविटी का डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके आर्गुमेंट में हम इंटेंट पास कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हमारा ये सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद वो डैशबोर्ड के पेज पर चला जाएगा। अच्छा जी, इम्यूलेटर का टाइम आउट हो गया, इम्यूलेटर नहीं चल रहा। ओके, चलो इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इंटेंट हो गया कि उस पेज पे चला जाएगा। अब उस पेज पे हम क्या करते हैं, हम जरा डैशबोर्ड वाली एक्टिविटी चले जाते हैं और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू लगाकर बस वेलकम लिख देते हैं ताकि हमें पता चले भी हाँ हम आ गए, वेलकम तक आ गए। मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम टू डैशबोर्ड, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसकी हम जो है वो विद हाइट सेटिंग सारी जो भी हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर इसका पूरा लेआउट हमारे पास है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो ये लेआउट की सेटिंग हम कर सकते हैं। वही जो आपको प्लस माइनस ये देखें चारों तरफ से बाइंडिंग हो गई। ठीक है, फिर आप इसको मूव कर लें। अब ये ऑन हुआ ना शुरू हुआ है, देखो कितनी देर में ये हमें रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, अब डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास कई सारे एट्रीब्यूट हैं, तो उसके अंदर हम कलर वलर ये वो सारी चीजें, बैकग्राउंड कौन से कॉन्टेक्स्ट में रखना है, ये सारी चीजें हमारे पास है। मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट, इसके अंदर हम सर्च भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज होता है इसके अंदर, फॉन्ट टेक्स्ट साइज होता है, टेक्स्ट साइज। अच्छा, ये हम इसको आसान तरीका जो प्रैक्टिस में है वो क्या है कि आप कोड पे चले जाएं और कोड से आप सेट कर लो। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर साइज देंगे तो टेक्स्ट साइज आएगा, ठीक है, टेक्स्ट साइज है आपने कर दिया 40 dp, तो आपको काफी बड़ा सा टेक्स्ट साइज मिल जाएगा। इसको 10 dp कर दें, ठीक है, 20 कर दें, ठीक है। इसके बाद फिर आता है कि भाई अलाइनमेंट, आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट आया था, आप उसको सेंटर कर दें, ठीक है भाई, तो आपकी सेटिंग बन जाती है। टेक्स्ट कलर है वही आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है यहाँ पर इशू कर रही है। तो ये हमारे पास है, इसका फॉन्ट साइज, स्टाइल, आप सारी चीजें कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारा भी मुद्दा नहीं, तो हमने भी ये देखना है कि भाई लॉगिन हमारा ठीक चल रहा है या नहीं। अब हम हमारा एमुलेटर आ गया है तो हम ऐप को रन करते हैं। अच्छा, ऐप के लिए एक चीज जो बनाना बहुत जरूरी है, आप मैनिफेस्ट की फाइल में जाएं कि भाई ऐप स्टार्ट कहाँ से होगी। देखें, इसमें दो एक्टिविटीज आ रही है, एक एक्टिविटी हमारी डॉट डैशबोर्ड की और एक एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी की। तो मेन एक्टिविटी और डैशबोर्ड की एक्टिविटी में फर्क क्या आ रहा है कि इसके अंदर इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है। तो जिस भी एक्टिविटी के अंदर हमारा इंटेंट फिल्टर लगा हुआ होता है, इंटेंट फिल्टर जिस भी एक्टिविटी के अंदर होता है वही एक्टिविटी हमारी मेन एक्टिविटी होती है। इसके अंदर दो फाइलें होती हैं, दो बातें होती हैं। एक होता है कि भाई इस एक्टिविटी एक्शन का जो नाम है वो मेन है, मतलब ये मेन का फंक्शन बन गया। दूसरा यही लॉन्चर एक्टिविटी है, लॉन्चर से मुराद आपका जो डिस्प्ले पर पहले आएगी वो यही एक्टिविटी आएगी, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, ऐप को हमने रन किया, तो हम वेट करते हैं एमुलेटर पे इसके लोड होने का, पॉज कर देते हैं जब तक एप्लीकेशन